अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। मेहमान खाने में खुशामदीद मुहाफिज हमजा। इख्तलाफात हो जाएं तो ये याद रखें कि इस सूरत हाल में जिसके पास जंगजू होते हैं वही ताकतवर तस्वुर किया जाता है। यानी अर्तुरुल अकेला नहीं है, यकीनन कोई हमारी छावनी की जासूसी कर रहा था और वही उसे निकाल कर ले गया। अगर नौयान की बात दुरुस्त निकली तो फिर आप क्या करेंगे सरदार? मुनासिब होगा कि ये बात हमारे दरमियान ही रहे। मैं नहीं चाहूंगा कि हम जब कबीले वापस जाएं तो भाई और वालिदा परेशान हो ये बात सुनकर। समझ गए सब? जी भाई। के लिए हमें अपने खानदानी निजाम को मजबूत करना होगा। हायमा, बेशक हम इस वक्त हालत जंग में हैं, लेकिन हम दोनों के लिए एक दूसरे के साथ एतमाद की फिजा कायम करना जरूरी है। हायमा, जुल्म का मुकाबला करेंगे। सबसे बेहतर तरीका तो यह है कि इन दोनों कबाइल के अफराद के दरमियान आपस में जो जुल्म के खिलाफ डट जाए वही सच्चा तुर्क है। तलवारों को जुल्म के खिलाफ बुलंद करना होगा। उनके दरमियान एक छोटी सी चप्पलिश भी बड़ा खलफिशार बन सकती है। एक अच्छी खुशमिजाज खातून है, लेकिन अपने मरहूम शौहर की तरह अटल और जिद्दी हैं। बिल्कुल, मैं भी आपको यही समझाना चाह रही थी। अगर तुम दोनों कबीलों के जंगजुओं की कमान हाथ में रखना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हें बहादुर जंगजू तस्लीम किया जाए, दो ऐसे जंगजू कबाइल जिनमें बहादुर और बेबाक सिपाही मौजूद हों,
तो तुम्हें हाइमा खानम से बना के रखना पड़ेगी। हाँ, और फिर गोकचे भी तो है। सोच अच्छी है तुम लोगों की। अगर तुम उस लड़की से शादी कर लेते हो तो तुम्हारी राहें आसान हो जाएंगी, और इस सिलसिले में मुझसे जो कुछ हो सका मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। तुम जानते हो कि तुम्हें अब तक इन सुतूनों पे क्यों नहीं गाड़ा गया था अंगुत? इंसान में ऐसी बहुत सी सलाहियतें होती इसको चौपाश का तो मुंह तोड़ने का दिल चाहता है मेरा। हैं जो उसे मजबूत करती हैं, लेकिन जिन सलाहियतों को वो अपनाना चाहता है उसे वो कमजोर कर देती हैं। लेकिन बस तुम्हें ये अर्तुरुल से सीखना चाहिए कि कैसे हार नहीं मानते और किस तरह हमेशा बेदार रहा जाता है। उसका इतने मुहाफिजों की मौजूदगी में फरार नामुमकिन था, मगर फरार हो गया। तुर्गुत भाई, सुना है आपने जरगे में शिरकत की थी, दुरुस्त है ये? गया था। अर्तुरुल भाई की जगह लेकर गई थी मुझे हाइमा खानम। वहां क्या हुआ भाई, क्या बात हुई? हमें यहां क्यों बुलाया गया है? अगर नौयान की बात दुरुस्त निकली तो फिर अब क्या करेंगे सरदार? मुनासिब होगा कि ये बात हमारे दरमियान ही रहे। मैं नहीं चाहूंगा कि हम जब कबीले वापस जाएं तो भाई और वालिदा परेशान हो ये बात सुनकर। समझ गए सब? जी भाई।
करने के लिए हमें अपने खानदानी निजाम को मजबूत करना होगा हायमा। बेशक हम इस वक्त हालत जंग में हैं, लेकिन हम दोनों के लिए एक दूसरे के साथ एतमाद की फिजा कायम करना जरूरी है हायमा। जुल्म का मुकाबला करेंगे। सबसे बेहतर तरीका तो यह है कि इन दोनों कबाइल के अफराद के दरमियान आपस में जो जुल्म के खिलाफ डट जाए वही सच्चा तुर्क है। तलवारों को जुल्म के खिलाफ बुलंद करना होगा। उनके दरमियान एक छोटी सी चप्पलिश भी बड़ा खलफिशार बन सकती है। एक अच्छी खुशमिजाज खातून है, लेकिन अपने मरहूम शौहर की तरह अटल और जिद्दी हैं। बिल्कुल, मैं भी आपको यही समझाना चाह रही थी। अगर तुम दोनों कबीलों के जंगजुओं की कमान हाथ में रखना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हें बहादुर जंगजू तस्लीम किया जाए, दो ऐसे जंगजू कबाइल जिनमें बहादुर और बेबाक सिपाही मौजूद हों, तो तुम्हें हायमा खानम से बना के रखना पड़ेगी। हाँ, और फिर गोकचे भी तो है। सोच अच्छी है तुम लोगों की। अगर तुम उस लड़की से शादी कर लेते हो तो तुम्हारी राहें आसान हो जाएंगी, और इस सिलसिले में मुझसे जो कुछ हो सका मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। जानते हो कि तुम्हें अब तक इन सुतूनों पे क्यों नहीं गाड़ा गया था अंगुत? इंसान में ऐसी बहुत सी सलाहियतें होती, इसको चौबाश का तो मुंह तोड़ने का दिल चाहता है मेरा। ये जो उसे मजबूत करती हैं, लेकिन जिन सलाहियतों को वो अपनाना चाहता है उसे वो कमजोर कर देती हैं। लेकिन बस तुम्हें ये अर्तुरुल से सीखना चाहिए कि कैसे हार नहीं मानते और किस तरह हमेशा बेदार रहा जाता है। उसका इतने मुहाफिजों की मौजूदगी में फरार नामुमकिन था, मगर फरार हो गया। तुर्गुत भाई, सुना है आपने जरगे में शिरकत की थी, दुरुस्त है ये? गया था। अर्तुरुल भाई की जगह लेकर गई थी मुझे हायमा खानम। वहां क्या हुआ भाई, क्या बात हुई? हमें यहां क्यों बुलाया गया है? अगर नौयान की बात दुरुस्त निकली तो फिर अब क्या करेंगे सरदार? मुनासिब होगा कि ये बात हमारे दरमियान ही रहे। मैं नहीं चाहूंगा कि हम जब कबीले वापस जाएं
भाई और वालिदा परेशान हो ये बात सुनकर। समझ गए सब? जी भाई। रोकने के लिए हमें अपने खानदानी निजाम को मजबूत करना होगा हायमा। बेशक हम इस वक्त हालत जंग में हैं, लेकिन हम दोनों के लिए एक दूसरे के साथ एतमाद की फिजा कायम करना जरूरी है हायमा। जुल्म का मुकाबला करेंगे। सबसे बेहतर तरीका तो यह है कि इन दोनों कबाइल के अफराद के दरमियान आपस में जो जुल्म के खिलाफ डट जाए वही सच्चा तुर्क है। तलवारों को जुल्म के खिलाफ बुलंद करना होगा। उनके दरमियान एक छोटी सी चप्पलिश भी बड़ा खलफिशार बन सकती है। एक अच्छी खुशमिजाज खातून है, लेकिन अपने मरहूम शौहर की तरह अटल और जिद्दी हैं। बिल्कुल, मैं भी आपको यही समझाना चाह रही थी। अगर तुम दोनों कबीलों के जंगजुओं की कमान हाथ में रखना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हें बहादुर जंगजू तस्लीम किया जाए, दो ऐसे जंगजू कबाइल जिनमें बहादुर और बेबाक सिपाही मौजूद हों, तो तुम्हें हायमा खानम से बना के रखना पड़ेगी। हाँ, और फिर गोकचे भी तो है। सोच अच्छी है तुम लोगों की। अगर तुम उस लड़की से शादी कर लेते हो तो तुम्हारी राहें आसान हो जाएंगी, और इस सिलसिले में मुझसे जो कुछ हो सका मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी।
तुम जानते हो कि तुम्हें अब तक इन सुतूनों पे क्यों नहीं गाड़ा गया था अंगुत? इंसान में ऐसी बहुत सी सलाहियतें होती इसको चौबाश का तो मुंह तोड़ने का दिल चाहता है मेरा। हैं जो उसे मजबूत करती हैं, लेकिन जिन सलाहियतों को वो अपनाना चाहता है उसे वो कमजोर कर देती हैं। लेकिन बस तुम्हें ये अर्तुरुल से सीखना चाहिए कि कैसे हार नहीं मानती और किस तरह हमेशा बेदार रहा जाता है। उसका इतने मुहाफिजों की मौजूदगी में फरार नामुमकिन था, मगर फरार हो गया। तुर्गुत भाई, सुना है आपने जरगे में शिरकत की थी, दुरुस्त है ये? गया था। अर्तुरुल भाई की जगह लेकर गई थी मुझे हाइमा खानम। वहां क्या हुआ भाई, क्या बात हुई? हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? अगर नौयान की बात दुरुस्त निकली तो फिर आप क्या करेंगे सरदार? मुनासिब होगा कि ये बात हमारे दरमियान ही रहे। मैं नहीं चाहूंगा कि हम जब कबीले वापस जाएं तो भाई और वालिदा परेशान हो ये बात सुनकर। समझ गए सब? जी भाई। रोकने के लिए हमें अपने खानदानी निजाम को मजबूत करना होगा हाइमा। बेशक हम इस वक्त हालत जंग में हैं, लेकिन हम दोनों के लिए एक दूसरे के साथ एतमाद की फिजा कायम करना जरूरी है हाइमा। जुल्म का मुकाबला करेंगे। सबसे बेहतर तरीका तो यह है कि इन दोनों कबाइल के अफराद के दरमियान आपस में
जो जुल्म के खिलाफ डट जाए वही सच्चा तुर्क है। तलवारों को जुल्म के खिलाफ बुलंद करना होगा। उनके दरमियान एक छोटी सी चप्पलिश भी बड़ा खलफिशार बन सकती है। एक अच्छी खुशमिजाज खातून है, लेकिन अपने मरहूम शौहर की तरह अटल और जिद्दी हैं। बिल्कुल, मैं भी आपको यही समझाना चाह रही थी। अगर तुम दोनों कबीलों के जंगजुओं की कमान हाथ में रखना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हें बहादुर जंगजू तस्लीम किया जाए, दो ऐसे जंगजू कबाइल जिनमें बहादुर और बेबाक सिपाही मौजूद हों, तो तुम्हें हायमा खानम से बना के रखना पड़ेगी। हाँ, और फिर गोकचे भी तो है। सोच अच्छी है तुम लोगों की। अगर तुम उस लड़की से शादी कर लेते हो तो तुम्हारी राहें आसान हो जाएंगी, और इस सिलसिले में मुझसे जो कुछ हो सका मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। तुम जानते हो कि तुम्हें अब तक इन सुतूनों पे क्यों नहीं गाड़ा गया था अंगुत? इंसान में ऐसी बहुत सी सलाहियतें होती इसको चौबाश का तो मुंह तोड़ने का दिल चाहता है मेरा। हैं जो उसे मजबूत करती हैं, लेकिन जिन सलाहियतों को वो अपनाना चाहता है उसे वो कमजोर कर देती हैं। लेकिन बस तुम्हें ये अर्तुरुल से सीखना चाहिए कि कैसे हार नहीं मानते और किस तरह हमेशा बेदार रहा जाता है। उसका इतने मुहाफिजों की मौजूदगी में फरार नामुमकिन था, मगर फरार हो गया। तुर्गुत भाई, सुना है आपने जरगे में शिरकत की थी, दुरुस्त है ये? गया था। अर्तुरुल भाई की जगह लेकर गई थी मुझे हायमा खानम। वहां क्या हुआ भाई, क्या बात हुई? हमें यहां क्यों बुलाया गया है? अगर नौयान की बात दुरुस्त निकली तो फिर अब क्या करेंगे सरदार? मुनासिब होगा कि ये बात हमारे दरमियान ही रहे। मैं नहीं चाहूंगा कि हम जब कबीले वापस जाएं तो भाई और वालिदा परेशान हो ये बात सुनकर। समझ गए सब? जी भाई।
को रोकने के लिए हमें अपने खानदानी निजाम को मजबूत करना होगा हायमा। बेशक हम इस वक्त हालत जंग में हैं, लेकिन हम दोनों के लिए एक दूसरे के साथ एतमाद की फिजा कायम करना जरूरी है हायमा। जुल्म का मुकाबला करेंगे। सबसे बेहतर तरीका तो यह है कि इन दोनों कबाइल के अफराद के दरमियान आपस में जो जुल्म के खिलाफ डट जाए वही सच्चा तुर्क है। तलवारों को जुल्म के खिलाफ बुलंद करना होगा। उनके दरमियान एक छोटी सी चप्पलिश भी बड़ा खलफिशार बन सकती है। एक अच्छी खुशमिजाज खातून है, लेकिन अपने मरहूम शौहर की तरह अटल और जिद्दी हैं। बिल्कुल, मैं भी आपको यही समझाना चाह रही थी। अगर तुम दोनों कबीलों के जंगजुओं की कमान हाथ में रखना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हें बहादुर जंगजू तस्लीम किया जाए, दो ऐसे जंगजू कबाइल जिनमें बहादुर और बेबाक सिपाही मौजूद हों, तो तुम्हें हायमा खानम से बना के रखना पड़ेगी। हाँ, और फिर गोकचे भी तो है। सोच अच्छी है तुम लोगों की। अगर तुम उस लड़की से शादी कर लेते हो तो तुम्हारी राहें आसान हो जाएंगी, और इस सिलसिले में मुझसे जो कुछ हो सका मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। जानते हो कि तुम्हें अब तक इन सुतूनों पे क्यों नहीं गाड़ा गया था अंगुत? इंसान में ऐसी बहुत सी सलाहियतें होती, इसको चौबाश का तो मुंह तोड़ने का दिल चाहता है मेरा। ये जो उसे मजबूत करती हैं, लेकिन जिन सलाहियतों को वो अपनाना चाहता है उसे वो कमजोर कर देती हैं। लेकिन बस तुम्हें ये अर्तुरुल से सीखना चाहिए कि कैसे हार नहीं मानते और किस तरह हमेशा बेदार रहा जाता है। उसका इतने मुहाफिजों की मौजूदगी में फरार नामुमकिन था, मगर फरार हो गया। तुर्गुत भाई, सुना है आपने जरगे में शिरकत की थी, दुरुस्त है ये?
गया था। अर्तुरुल भाई की जगह लेकर गई थी मुझे हाइमा खानम। वहां क्या हुआ भाई, क्या बात हुई? हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? अगर नौयान की बात दुरुस्त निकली तो फिर आप क्या करेंगे सरदार? मुनासिब होगा कि ये बात हमारे दरमियान ही रहे। मैं नहीं चाहूंगा कि हम जब कबीले वापस जाएं तो भाई और वालिदा परेशान हों ये बात सुनकर। समझ गए सब? जी भाई। को रोकने के लिए हमें अपने खानदानी निजाम को मजबूत करना होगा हाइमा। बेशक हम इस वक्त हालत जंग में हैं, लेकिन हम दोनों के लिए एक दूसरे के साथ एतमाद की फिजा कायम करना जरूरी है हाइमा। जुल्म का मुकाबला करेंगे। सबसे बेहतर तरीका तो यह है कि इन दोनों कबाइल के अफराद के दरमियान आपस में जो जुल्म के खिलाफ डट जाए वही सच्चा तुर्क है। तलवारों को जुल्म के खिलाफ बुलंद करना होगा। उनके दरमियान एक छोटी सी चप्पलिश भी बड़ा खल्फिशार बन सकती है। एक अच्छी खुशमिजाज खातून है, लेकिन अपने मरहूम शौहर की तरह अटल और जिद्दी हैं। बिल्कुल, मैं भी आपको यही समझाना चाह रही थी। अगर तुम दोनों कबीलों के जंगजुओं की कमान हाथ में रखना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हें बहादुर जंगजू तस्लीम किया जाए, दो ऐसे जंगजू कबाइल जिनमें बहादुर और बेबाक सिपाही मौजूद हों, तो तुम्हें हाइमा खानम से बना के रखना पड़ेगी।
हाँ, और फिर गोकचे भी तो है। सोच अच्छी है तुम लोगों की। अगर तुम उस लड़की से शादी कर लेते हो तो तुम्हारी राहें आसान हो जाएंगी, और इस सिलसिले में मुझसे जो कुछ हो सका मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। तुम जानते हो कि तुम्हें अब तक इन सुतूनों पे क्यों नहीं गाड़ा गया था अंगुत? इंसान में ऐसी बहुत सी सलाहियतें होती, इसको चौबाश का तो मुंह तोड़ने का दिल चाहता है मेरा। ये जो उसे मजबूत करती हैं, लेकिन जिन सलाहियतों को वो अपनाना चाहता है उसे वो कमजोर कर देती हैं। लेकिन बस तुम्हें ये अर्तुरुल से सीखना चाहिए कि कैसे हार नहीं मानती और किस तरह हमेशा बेदार रहा जाता है। उसका इतने मुहाफिजों की मौजूदगी में फरार नामुमकिन था, मगर फरार हो गया। तुर्गुत भाई, सुना है आपने जरगे में शिरकत की थी, दुरुस्त है ये? गया था। अर्तुरुल भाई की जगह लेकर गई थी मुझे हाइमा खानम। वहां क्या हुआ भाई, क्या बात हुई? हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? ना अहल सिपाही भी अब जा चुके हैं। शुक्र है खुदा का कि अब हमारे कबीले में कोई बुराई मौजूद नहीं। बगावत की सजा दी गई है फूफी जान, वो इसी के हकदार थे। तू तकिन, तुम जितने सख्त बनोगे उतनी ही आसानी से टूट जाओगे। मेरे भाई ने वाकई ओयदे की ताबेदारी को कबूल किया है तो उसकी गर्दन उड़ाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो भाई क्या हाल चाल है, तो कैसे हो आप लोग? आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ड्रामा सीरियल यकीन के सफ़र के काज बताने वाला हूँ। यकीन के सफ़र ड्रामे के एक्टर का रियल नाम, ड्रामे में जो नाम है वो भी साथ बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आए तक जरूर देखें। अगर आप लोगों ने अभी देखा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी आइकन दबाने, इससे क्या होगा जैसे कि हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें ना उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों बात करें तो यहाँ पर हजरत मीर जो कि ड्रामे में इसका नाम डॉक्टर असफंदे, और ये सजल अली जो कि ड्रामे में इसका नाम डॉक्टर जुबिया है। हीरा मानी जो कि ड्रामे में इसका नाम गईती देनी है, और शाहसान जो कि ड्रामे में इसका नाम बम रिस्तर है, और फरहान अली आगा जो कि ड्रामे में इसका नाम बरिस्तर ये, और सुहाई अबरू जो कि ड्रामे में इसका नाम नूरी है। मरीम नबी जो कि ड्रामे में इसका नाम खजिस्ता है, और मोहम्मद एहतशाम जो कि ड्रामे में इसका नाम खलील है। फिर आती है नाहुमा नवाब जो कि ड्रामे में इसका नाम माजिबीन है। ज़ैनब कय्यूम जो कि ड्रामे में इसका नाम रोमाना है। सबीहा और जो कि ड्रामे में इसका नाम लुबना है। सभी हसी जो कि ड्रामे में इसका नाम फरियाल है। रबील ज़ुबैरी जो कि ड्रामे में इसका नाम रमीस है। मानी जो कि ड्रामे में इसका नाम डॉक्टर हारून है। जिया गुरचानी और इसमत ज़ैद जो कि ड्रामे में इसका नाम जुबैया, और काजी वाज जो ड्रामे में इसका नाम रब नवाज है। यहाँ पर दोस्तों इसकी और बात करें तो इसके टोटल नंबर 29 एपिसोड है।
और यहाँ पर काफ़ी अच्छा ड्रामा है। जिससे अगर आप लोग आज के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी लोग का हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लर्न कोरियन, जापानीज़ और स्पेनिश विद लैंगोडीर के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि 44 MB का है, फिर 4.5 रेटिंग है, 3,65,000 रिव्यू है, 5 मिलियन प्लस डाउनलोडेड है। तो यहाँ पर इसकी तस्वीर देख लिया जाए तो इसमें दोस्तों आप लोग ये जर्मनी ये सब लैंग्वेज आपको मिल जाते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप लोग जर्मनी जाना चाहते हैं तो यहाँ से दोस्तों इसकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत आप लोग यहाँ से सीख सकते हैं। जापानी सब लैंग्वेज आपको इसमें मिल जाती है, ठीक है। एक रिव्यू आप लोग को पढ़ के सुनाता हूँ। दिस इज़ सो मच बेटर देन Duolingo. It goes so into detail with explaining what you are learning, and it gives you chance to fix your answer if you get it wrong instead of skipping to the next question, and it is self-placed. Actually, Adjective does not lose your score or ask you to keep coming back. तो इसे इसका अबाउट सेक्शन आप लोग को दिखाता चलिए। तो यहाँ पर अबाउट सेक्शन पर क्लिक कर दिया हमने। 9 सितंबर 2017 को ये रिलीज़ किया गया है। 160 रुपये से लेकर 33,600 तक ऑफर आइटम परचेज़ कर सकते। इसका डाउनलोड का जो साइज़ है वो 44 MB का है, ठीक है। इसकी 5 मिलियन प्लस डाउनलोडेड है। आई थिंक इसका अपडेट लेटेस्ट अपडेट 19 सितंबर 2020 को आया था। 2.9.56 वर्जन है। डाउनलोडेड इसकी 5 मिलियन प्लस है, ठीक है। मैं होता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।